तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से अंजलि बने हुए। अंजलि, सबसे पहला सवाल, चुनाव को 2.5 घंटे पूरे हो चुके हैं, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आ रही है? तमाम मतदाता कितने एक्साइटेड नजर आ रहे मतदान केंद्रों पर? तो जी राहुल, मैं आपको बता दूं कि आज से जो है पहला चरण का चुनाव स्टार्ट हो गया है और ये पहला चरण का जो चुनाव है 5 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, जो कि पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा, पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर है। जिसमें बता दूं कि पुरुलिया में सबसे ज्यादा वोटर्स की तादाद है, जो करीब 23 लाख जो वोटर्स है वो पुरुलिया से हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस बार भाजपा को पुरुलिया से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि जब 2016 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त टीएमसी जो है 9 में से 7 जो सीटें हैं उन्होंने हासिल की थी, अपना झंडा जो है वहां पे उन्होंने गाड़ा था। और उसके बाद जो 2 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में गई थी, और कांग्रेस के खाते में जो ये सीट गई थी, और उस वक्त वहां पे जो सुदीप मुखर्जी जो थे वो उस वक्त कांग्रेस की तरफ थे, जिसके बाद उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। और आपको बता दें कि उसके बाद जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो भाजपा जो है पुरुलिया में अपना वर्चस्व कायम करने में जो है पूरी तरीके से जो है कायम रह पाई है। उसके बाद से जो है भाजपा को जो है बहुत ज्यादा उम्मीदें है पुरुलिया में कि इस बार शायद जो है भाजपा जो है अपना वर्चस्व जो है कायम कर पाएगी। बिल्कुल अंजलि, अब जैसे कि बात पुरुलिया की कर रहे हैं तो पुरुलिया से एक जानकारी निकलकर सामने ये आ रही थी कि ईवीएम यहां पे खराब था, काफी देर तक यहां पे वोटिंग हैम्पर्ड रहा, काफी लोग यहां पे लाइन में खड़े रखे। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है अंजलि? जी राहुल, यहाँ पे जो है ईवीएम मशीन का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि हमें जानकारी मिली। उसके बावजूद जो है कि उसको ठीक किया जा रहा है। और ये भी मतलब जो खबर है सामने आ रही है कि बहुत लोगों को जो है वोट करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भाजपा के जो कुछ जो वहाँ पे सपोर्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन वगैरह जो है उसको अपनी तरफ घुमा ले रहे हैं, ताकि जो वोट कर रहे हैं वो उस चीज़ को देख पाए। इसके अलावा बहुत जगह पे जो है उनको मिसगाइड भी किया जा रहा है वोटर्स को। उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप जाकर जो है पहला बटन दबाए, जो कि भाजपा का बटन है। इस तरीके से कुछ वोटर्स को मिसगाइड भी किया जा रहा है। और साथ में वहां पे जो आपको बता दें कि वहां पे जो अधिकारी है जिनको इसकी मतलब बागडोर संभालने के लिए दी गई है, वो भी जो है भाजपा के जो उनका सपोर्टर्स है उनको अंजलि, यहाँ पे हमको रोकना चाहेंगे। यहाँ पे एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही कि शुभेंदु अधिकारी के जो भाई है उन्होंने आरोप लगाया है कि वोटरों को वोट करने से टीएमसी की तरफ से रोका जा रहा है। अंजलि, तो तकनीकी कारणों से हम अपने सहयोगी अंजलि को सुन नहीं पा रहे। तमाम हम आपको अपडेट्स दे रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। और जैसा कि हमारे सहयोगी अंजलि बता रही है कि कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पे मतदान को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है। इधर दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के भाई का सीधा आरोप है कि टीएमसी पर सीधा आरोप है कि वोटरों को वोट करने से रोका जा रहा है, वोट को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है। और जैसा कि तमाम ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पे ईवीएम खराब हो चुका है, जिसे जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश चल रही है। बावजूद इसके मतदाता जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान करते दिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम मतदाता जो है वो कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करते दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, मास्क का इस्तेमाल तमाम लोग कर रहे हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं। चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम रखे हैं, तमाम बूथों पर मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने साफ किया है कि कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पे 1500 मतदाता जो हैं वोट देने आते हैं, उनको घटाकर फिलहाल के लिए 1000 कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको झारग्राम की दिखा रहे थे जहां पे मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से हमारी सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि, अगला सवाल यह है कि लगातार आज जो है हिंसा के छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं, राज्य पुलिसकर्मी तैनात है, तो आखिर चूक कहां हो रही कि ये छिटपुट घटनाएं सामने निकल कर आ रही है? बड़ी खबर यह भी सामने आई कि बीजेपी के कार्यकर्ता का शव भी बरामद किया गया। अंजलि, तो अंजलि मैं आपको सवाल दोहरा दूं, लगातार ऐसी छिटपुट घटनाएं आ रही है हिंसा की, इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद किया गया है। तो आखिर अंजलि चूक कहां रह जा रही है जो इतनी ऐसी घटनाएं सामने आ रही? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि सीआईएसएफ के
एक्स्ट्रा कंपनीज को यहां तैनात किया गया है, राज्य पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। अंजलि जी राहुल, जैसे कि है कि यहाँ पे हमेशा से ऐसा कहा जाता है कि बंगाल का जो चुनाव जो होता है वो खूनी चुनाव होता है, और इस वक्त जो होती है बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है देखने के लिए मिलती है। आपको बता दें कि चुनाव जब शुरू हुआ था, मतलब इस समय, तो उस वक्त तक 31 जो है भाजपा के जो मतलब सहयोगी थे उनको मतलब मार दिया गया या फिर उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके के जो मतलब खूनी खेल जो है बंगाल चुनाव में होते रहता है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं, तो उनसे पूछेंगे कि उनको मतलब क्या पता है इस चीज के बारे में कि ये जो बंगाल में जो खूनी खेल चल रहा है चुनाव के वक्त पे, उसमें उनकी क्या जानकारी उनके पास। देखिए अंजलि, पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो शुरू से ही हिंसा और खून से लथपथ रहा है। इसमें जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, बंगाल की राजनीति में हिंसा सर्वोपरि रही है। और आज भी जब पहले चरण का चुनाव 5 जिलों में हो रहा है तो यहाँ भी सुबह से ही हिंसक घटनाएं सामने आई, जिसमें पटासपुर में भाजपा ने आरोप लगाया कि सीआईएसएफ के जवान पर बम से हमला किया गया। इस घटना में सीआईएसएफ का जवान घायल हुआ और उसे कोलकाता रेफर किया गया है। वहीं भाजपा ने केसियारी में आरोप लगाया कि उसके बूथ एजेंट को पीटा गया है। तो शुरू से ही, सुबह से ही ये घटनाएं जो हैं वो चल रही हैं और अभी शाम 6:30 बजे तक वोटिंग होनी है। इस दौरान देखिए कि आगे क्या होता है। बिल्कुल अंजलि, यहाँ पे एक बड़ी जानकारी निकलकर पूर्व मेदिनीपुर से सामने ये आ रही कि कांथी दक्षिण में हंगामा हुआ है। यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि सभी वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। अंजलि, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जी राहुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे जो है वोटरों को एक तरफ से मिसगाइड भी किया जा रहा है। जिनको नहीं पता है, उनको ईवीएम मशीन के बारे में जिसको आइडिया नहीं है, उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि आप जाकर पहला बटन दबाएं जो कि भाजपा का बटन है। उसके बाद जो वहां तैनात है, जो वहां पे जो कि वोटरों को जिसको सहयोग करने के लिए तैनात किया गया है, वो जो है भाजपा के सहयोगियों को समर्थन दे रहे हैं, जिसके वजह से जो है एक बड़ा हंगामा या बोल सकते हैं बखेड़ा जो है वहां पे खड़ा होता दिख रहा है। तो क्या चुनाव आयोग के अंजलि, क्या आप हमें सुन पा रही है? जी अंजलि, तो क्या चुनाव आयोग के संपर्क में ये खबर नहीं गई है? अंजलि, क्या चुनाव आयोग के पास ये जानकारी नहीं है कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश चल रही है, बीजेपी के पक्ष में मतदान करवाने की ये कोशिश चल रही है? क्या चुनाव आयोग को इसकी जानकारी नहीं है, जो इस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है? अंजलि जी राहुल, जो चुनाव आयोग है उनके पास जरूर इसकी खबर गई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं कि अलग अलग जगह पे जो है, और ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर ही खबर आ रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता जो है या फिर बीजेपी के जो सहयोगी है वो जो है वोटरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पे उनको रोकने के बजाय जो है इनको पूरा जो है समर्थन मिल रहा है। आपको बता दूं कि मेदिनीपुर जो है, पूरा मेदिनीपुर जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, जहाँ पे कि मतलब जबकि ये भाजपा का ये कहना था कि हम चाहेंगे कि बंगाल में जो है कोई भी मतलब किसी भी तरीके का गलत ये ना हो, जो चुनाव जो है पूरे सही तरीके से किया जाए। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कि भाजपा के जो समर्थन है, भाजपा के जो सहयोगी है, वो पूरे तरीके से जो है वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल अंजलि, चुनाव से पहले भी लगातार बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि जो टीएमसी है वो चुनाव को, वो वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी। लगातार गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पहले दिन से ही गुंडागर्दी पे काबू दिखेगा, लगाम दिखेगा, जो कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी है उस पर रोक लग जाएगा। लेकिन ये तो एक दुखद खबर ये सामने आ रही है कि लोकतंत्र का ये जो सबसे बड़ा चुनाव है उसे नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश चल रही है। अंजलि, ये तो कहीं ना कहीं काला धब्बा है और सवालिया निशान है। जी राहुल, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये जमीनी हकीकत यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रही है कि जो एक पार्टी है, जो भाजपा एक पार्टी है, जो ये कहती है कि हम चाहते हैं कि चुनाव जो है बहुत सही तरीके से बंगाल में हो और यहाँ पे कोई भी मतलब प्रॉब्लम जो है वोटर्स को फेस ना करना पड़े। वही पार्टी के जो लोग हैं, वही उसी पार्टी के जो समर्थन है, वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। जबकि टीएमसी पे आरोप लगा जाए, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिसमें ये देखा जा रहा हो कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है या फिर टीएमसी के जो सहयोगी है वो वोटरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हर जगह से आप पूर्व मेदिनीपुर से बोले या फिर पश्चिम मेदिनीपुर से बोले या फिर पुरुलिया साइड से बोले, हर जगह से जो है इस तरीके की खबर सामने आ रही है।